अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश और यह है कैपिटल विजन। पीएसएक्स में 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं, 90 लोग नुकसान करके ही निकल पाते हैं और बाकी 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं और पैसा बना जाते हैं। सवाल ये नहीं कि मार्केट खराब है, सवाल ये है कि वो 10% लोग आखिर करते क्या हैं। कैपिटल विजन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी पीएसएस की स्ट्रेटेजी आपकी समझ बन जाती है। आप अपनी दिमागी सलाहियतों में इजाफा करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज का फायदा हासिल करके उस 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। आज है कैपिटल विजन का पहला एपिसोड और हमारा टॉपिक है व्हाई 90% पीपल लूज मनी ऑन पीएसएक्स। ये ग्लोबल रिटेल स्टडीज का पैटर्न है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की भी यही हकीकत है। आज के एपिसोड में मेरे साथ मेहमान हैं मिस्टर तबरेज भाई और मिस्टर अम्मार भाई, जो कि हमारे को पार्टनर्स हैं कैपिटल विजन के। ये पिछले कुछ 10 से 12 सालों से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कई बुल रन्स देखे हैं, कई क्रैशेस देखे हैं और ये जो 10% लोगों की कामयाबी है इन्होंने करीब से देखी है और ये 90% लोगों की गलतियां भी इन्होंने करीब से ऑब्जर्व की हैं। तबरेज भाई, अम्मार भाई, आज के पहले एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। थैंक यू सो मच ताबिश भाई हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग खुद इस सिचुएशन से गुजरे हुए हो और आप लोगों ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है इस पूरी स्टॉक मार्केट के एक बहुत बड़े टेन्योर को, एक डिकेड को आपने मॉनिटर किया है। तबरेज भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये 90% वाली बात सच है या एक मार्केट की उड़ाई हुई बात इसको बोल सकते हैं हम? 90% वाला नंबर जैसे कि आप कोट कर रहे हैं और 10% वाला जो नंबर कोट कर रहे हैं, बेसिकली ये एक होलिस्टिक नंबर है और एक ब्रॉडर स्केल में हम इस पे बात कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल डेफिनेटिव नहीं कर सकते कि 90% और 10%, बट हाँ, ये चीज़ एक कोरिलेशन है और ये बहुत ऑब्जर्व की गई है पेशेंस टेस्टिंग की। स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टॉक मार्केट में जो है, मैं इसको अगर वन लाइन में अगर समराइज़ करूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर है वो जो है वो पैनिक कर जाता है और जल्दी पैनिक कर जाता है। और इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग होराइजन के अंदर स्टॉक मार्केट को देखेंगे, अगर लॉन्ग स्केल के अंदर उसको देखेंगे स्टॉक मार्केट को, तो उसमें तो आपको एक सब्सटेंशियल गेन्स दिख रहे होंगे। बट अगर आप उसको डेली की अगर उसकी वेरिएशन निकालेंगे, अगर डेली का अगर आप वो देखेंगे, इंडेक्स का ही खाली अगर आप चेंज देख लें और डेली का अगर देख लें, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटिलिटी दिख रही होगी, जिसमें पॉजिटिव इंडेक्स बंद हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और एक स्टैटिस्टिक्स में देता चलूँ कि अगर हम 20 साल का खाली डेली क्लोजिंग देख लें स्टॉक मार्केट की, केसी 100 इंडेक्स की खाली डेली क्लोजिंग देख लें, तो उसमें डेली बेसिस पे जो पॉजिटिव बन हुई, नेगेटिव बन हुई, उसका अगर काउंट देख लें अगर हम, तो उसके अंदर नेगेटिव क्लोजिंग जो है वो सबसे बड़ी ज़्यादा जो काउंट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग का इंडेक्स का, और पॉजिटिव। यहाँ पे एक सवाल है तबरेज भाई कि अगर हार इतनी गारंटीड है कि लोगों को पता है वो पीएसएस में लगाने जा रहे हैं, डूबने पे लोगों को ज्यादा दिमाग होता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। बहुत कम लोग ही पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बैठते हैं या फिर इंतजार करते हैं अपने बेनिफिट्स का या प्रॉफिट का। तो फिर लोग स्टॉक मार्केट आते ही क्यों है? स्टॉक मार्केट लोगों का आना जो है बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आप लिस्टेड कंपनीज के अंदर उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो इस वजह से लोग आते हैं। जो लॉस का आपका सवाल है, जहाँ तक कि लोग पैसे हार जाते हैं या अब यूँ कह लेंगे कैपिटल जो है एरोड हो जाता है लोगों का, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि there are number of companies which are listed in Pakistan Stock Exchange. So वो कंपनी जो सारी कंपनियां जो लिस्टेड हैं उसको कैटेगोरिकली स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसको कैटेगरी करता है 3, 4, 5 मेथडोलॉजीज के अंदर। फॉर इंस्टेंस KC 100, KMI 30 एंड और दूसरे जो इंडेक्स हैं आपके। अब इसी तरीके से वो कैटेगराइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी पे होती है, सेल्स पे होती है, डिविडेंड एंड पे आउट्स पे होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे होती है, फॉरवर्ड आउटलुक पे, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो होती है। तो एक इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगनर है, हमारे पास एज अ बिगनर आ रहा है, तो क्या उसे अपने स्किल सेट पे यकीन करना चाहिए कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूं या मैं डेटा को बहुत अच्छी तरह रीड कर सकता हूं, या उसका एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरा पैसा ऐसे रखे तो बर्बाद हो रहा है कि मैं उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो ही फायदा होगा? तो ये क्या है आपकी नजर में, स्किल सेट है या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्यादा इंपैक्ट होता है?
बेसिकली मेरा इसके अंदर जो रीडिंग है या फॉर इंस्टेंस मैं ही एज एन इन्वेस्टर हूँ, तो इसमें दोनों चीज़ें जो है दोनों रोल प्ले होते हैं। मतलब साइकोलॉजी भी होती है इसके अंदर, और दूसरा स्किल सेट का भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस के बैकग्राउंड से या फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो वही एक अच्छा इन्वेस्टर हो। ये हो सकता है कि कोई मेडिकल या मेडिसिन फील्ड का कोई बंदा हो, जैसे कोई साइकेट्रिस्ट हो या कोई XYZ फील्ड का इंजीनियर हो, वो भी अगर सही तरीके से फाइनेंशियली और इन डेप्थ रिसर्च करे कंपनीज के अंदर और उनके रिकॉर्ड्स के अंदर और डिसीजन बनाए और एक अच्छा होराइजन रखे अपना, तो स्टॉक मार्केट में जो है उसका गेन बन सकता है। जबरदस्त जबरदस्त। अमार भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप भी तबरेज भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं इस बात को लेकर कि स्किल बैकग्राउंड अगर हो, फाइनेंस का बंदा हो, वो ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर नहीं बन सकता या स्टॉक इन्वेस्टर नहीं बन सकता एज कम्पेयर टू द इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो भी बन सकते हैं। आपका भी सेम ख्याल है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो स्किल का एक हद तक इसके अंदर रोल प्ले होता है। सही है। इसके अलावा आपकी होती है इसके अंदर आपकी इमोशनल हैंडलिंग। आपकी सबसे बड़ा इसमें फाइनेंस की फील्ड का या एक बिजनेस माइंडसेट का अगर एक बंदा जो ट्रेन हुआ हुआ है बिजनेस के अंदर, वो उसके पास एडवांटेज यूँ होता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि साइकिल्स चलते किस तरीके से। तो एडवांटेज उसको वहाँ पे हो सकती है, बट अगर वहाँ पे भी अगर उसको स्किल्स अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करना आता, यानी कि अगर कोई आज के दिन में किसी स्टॉक में 30% एक स्टॉक गिर जाता है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर वो अगर इमोशनल डिसीजन लेके वो उसको या तो वो कल उसकी रिवेंज ट्रेडिंग कर दे, जिसे हम कहते हैं कि मतलब कल और जाके और ख़रीद ले कि मैं अपना लॉस कवर कर लूँ किसी तरीके से, या फिर वो स्टॉक बिल्कुल ही बेच दे कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना एक यही एक जो हम कहेंगे जो 10% वाला जो इन्वेस्टर है वो इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। वो बेसिकली अपनी स्किल सेट को भी ग्रो करता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल लर्निंग को भी ग्रो करता है, और इससे बड़ी ज़बरदस्त बात करी आपने। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया होगा कि हज़ारों रिटेल इन्वेस्टर आप लोगों के सामने आए होंगे, इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो तबरेज़ भाई, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपने उस इन्वेस्टर के अंदर देखी, जो उन्होंने की अपने टेन्योर में, जिसकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ा? सबसे कॉमन गलती जो ऑब्जर्व की गई है या जो हम देख रहे होते हैं एडवाइजरी के अंदर, वो ये होता है कि व्हेन देयर इज़ अ बेयर साइकिल, फॉर इंस्टेंस कोई इकोनॉमिक चैलेंज आ चुका हुआ है, क्योंकि और यही चीज़ें पॉलिटिकल चैलेंज है या कोई एक्सटर्नल फ्रंट पे जो है वो जो है मसाइल हैं जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से, तो आपने जो फॉर इंस्टेंस एट अ होराइजन आपने 50% होराइजन आपने जो है वो फॉर इंस्टेंस 1 साल का आपका होराइजन था इन्वेस्टमेंट का, उसमें 6 मंथ पे आके वो चीज़ होती है और अब आपके पास 50% ऑफ टाइम रह गया है जहाँ पर आपका गेन होना है, तो वो उस चीज़ों की वजह से, फैक्टर्स की वजह से जो है वो एक पैनिक डिसीजन ले लेते हैं, जैसे अमार भाई ने भी कहा, और वहाँ पे वो जो है वो बाय आउट मतलब अपने आप को जो है वो एग्जिट ले लेते हैं। और उसी के अगले 50% टाइम के अंदर जो है वो अगर वो रहते, जो उनका एक इनिशियल वो था मेमोरेंडम था मार्केट को लेकर, अपने स्टॉक्स को लेकर, अपने पोर्टफोलियो को लेकर वो रखते, तो जाहिर है वो साइकिल से गुजरते हो शायद एक अच्छा प्रॉफिट जो है या सब्सटेंशियल प्रॉफिट लेवल पे इस तरह की गलतियां की। इन्वेस्टर्स अमूमन जो है वो इस तरीके की गलती, जैसे आपका सवाल था कि ये एक गलती होती है कि अपने होराइजन पे स्टिक रहना, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 90% लोग जो है वो आप कह रहे हो 10% है, तो उसका बेसिक मसला यही है कि जो डिसीजन बना लिए होते हैं वो डेली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, इस सेंस में नहीं कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो अपने फंडामेंटल से हट जाते हैं। बेसिकली आई एम एज अ फंडामेंटलिस्ट, यू हैव टू बी स्टिक ऑन योर फंडामेंटल्स, ठीक है। डिसीजन चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टांस को देख के, और जो चीज़ें जो है, जो फैक्टर्स हैं या जो डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं जो उस कंपनी या उस सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं। बट ये है कि फंडामेंटली अगर कंपनी अच्छी है और ग्रो कर रही है, तो द मार्केट विल प्राइस इन और एंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक विल गो एट द फेयर वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसमें एक बड़ी गलती और ये करते हैं इन्वेस्टर्स मोस्टली कि वो कोई स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंटर नहीं करते।
उनको ये अंदाज़ा नहीं होता। वो बेसिकली होता यहाँ पाकिस्तान के अवाम में तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि मेरा एक दोस्त है, उसने एक फ़लाँ स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसके 20% रिटर्न्स आ गए, तो मैं भी उसमें उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेता हूँ और मैं पूरा अपना कैपिटल उसी स्टॉक में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली जो आपके इन्वेस्टर्स फेल करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पे मुझे ख़रीद के कितना मुझे प्रॉफिट लेके कहाँ पे मुझे स्टॉक बेचना है, या मुझे कहाँ पे जहाँ तक मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ उसके बाद, जिसे स्टॉप लॉस हम जिसे कहते हैं कि इससे नीचे मैं अपना स्टॉक बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ पे आके मैं अपना स्टॉक बेच दूँगा। ये स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई ही नहीं करते। तो 90% जो हमारे इन्वेस्टर्स जो हम एक बात करते हैं उनकी, तो वो यहाँ पे इसी स्ट्रैटेजी को ना अपनाने की वजह से अपना कैपिटल खो देते हैं। तो ये आप दोनों की बातों से अखज़ किया मैंने थोड़ा सा कि जो एक्शंस इन्वेस्टर के नॉर्मली जो गलतियां होती हैं वो बिहेवियरल ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट की टाइमिंग को नहीं देखते, या वो टेक्निकल एनालिस्ट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे नहीं देखते, उसको मॉनिटर नहीं करते। ऐसा ही है? इसमें सबसे फंडामेंटल जो मेरे नज़दीक जो है ना चीज़ें, अवेयरनेस का भी इशू है, ठीक है ना। हमारी मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, अगर हम दूसरे मार्केट से उसको कंपेयर करें, तो इस वजह से भी शायद अवेयरनेस नहीं हो रही। और आप बेहतर बताएंगे, कैपिटल विजन का जो ग्रोथ है, जो मेमोरेंडम है वो यही है कि टू मेक द कैपिटल प्रिजर्व, ठीक है ना, वही विजन है शायद। तो उसमें अवेयर करना कि आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो नंबर 1 कहाँ कर रहे हो, नंबर 2 जो है वो कितना कर रहे हो, और नंबर 3 जो है वो कब तक कर रहे हो, ठीक है। तभी वो कंपाउंडिंग आएगी और ग्रोथ आएगी और वो सारी चीजें आएंगी, फॉलोड बाय डिविडेंड्स एंड स्टफ। तो मेरा इसमें टेक ये रहेगा, दैट इज द मेन पर्पस ऑब्वियसली फॉर द कैपिटल विजन, टू गाइड द पीपल ऑन द राइट वे। पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ। बिल्कुल, पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ। मार्केट टाइमिंग के हवाले से जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना वो ये है कि हर इन्वेस्टर जो है वो अपना एक फंडामेंटली या टेक्निकली एक परसेंटेज सोचा हुआ होता है कि इतना परसेंट इतने टाइम में मैं जो है अगर बना लूँ तो वो इनफ होगा, तो वो ही प्राइस को डिराइव करेगा। और जब वो प्राइस जब स्टॉक की हिट हो जाए या उस टाइम के बाद हिट हो जाए, पहले हिट हो जाए, तो इन्वेस्टर एग्जिट कर दे, ठीक है। तो वहाँ वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको प्रिजर्व कर लेगा जो उसने वो बनाई उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और उसको डिवाइस किया स्टॉक लेने के बाद या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो ये जो है मेरा टेक है, टाइमिंग ऑफ द मार्केट, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? इसमें मेरा थोड़ा सा टेक ये होगा कि टाइमिंग से बेहतर जो हम इसके अंदर एक ले सकते हैं उसमें ले सकते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, होना एज एन इन्वेस्टर इन PSX और एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज, डिसिप्लिन अगर इन्वेस्टर में नहीं है तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट्स ले लेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ आप इंसान जो है वो एक हद तक एक मॉडल को प्रिडिक्ट कर सकता है, या हम उसको एनालाइज करके हम उसको एक तरीके से एक हद तक उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आउटकम को। उससे ज़्यादा जो है फिर उसके आगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव या फिर आपकी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स होती हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा प्ले होना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जो है ना वो इस सारी नॉइज़ को हटा के अपनी टारगेट प्राइस को देखता है, और जैसे ही वो अपनी टारगेट प्राइस को हिट करे वो वहाँ से एग्जिट करे। तो ये टाइमिंग जो है ये वो अगर डिसिप्लिन के साथ उसको अपने स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करे तो वो उसके लिए एक इन्वेस्टर के लिए। एक नॉर्मल इंडिविजुअल उस 10% में जगह कैसे बना सकता है? मेरे जैसा इंडिविजुअल या कोई बिगनर लेवल का इंडिविजुअल है जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और वो इनिशियल उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसका टेक्निकल स्ट्रांग है, वो सेंटीमेंट को भी बहुत, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस वगैरह को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है, तो वो 10% लोगों में अपना हिस्सा कैसे बनाए या अपनी जगह कैसे बनाए? एक 10% वाला जो इन्वेस्टर होता है वो अपने होराइजन्स को ना एक लॉन्ग टर्म में लेके चलता है, क्योंकि अब होता ये है कि मोस्टली जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैंने आज पैसा डाला, कल मैंने प्रॉफिट किया और मैं परसों प्रॉफिट निकाल के मैं अपना कैश लेके भाग गया।
यहाँ पे जो है ये 10% वाला इन्वेस्टर ये कभी भी नहीं सोचता, वो अपने प्रॉफिट्स को और लॉसेस को 5 साल या 10 साल या एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की टाइम हराइजन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखता है। तो जिसमें अगर उसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो उसको ये पता होता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कहाँ जानी है, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टर्स के अंदर बिल्ड करना और ये शऊर लेके आना, आई थिंक ये इसकी बहुत बड़ी नीड है और ये गैप है। और आई थिंक वो वाली ये गैप जो है ये इन्हीं कॉन्वर्जेशन से ही सॉल्व हो सकता है कि जितना हम इसको डिस्कस करेंगे उतना लोगों में शऊर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। तबरेज़ भाई आपका क्या ख्याल है? 10% लोगों में कैसे आना है, तो फॉर इंस्टेंस इसको मैं थोड़ा यूँ समझाऊँ कि एक दुकान है और उसका एक फाइनेंशियल ईयर वो गुजारती है, और वो दुकान जब वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है उसके अंदर और एक फाइनेंशियल ईयर गुजारने के बाद उसकी जो बुक्स हैं वो रेड है, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक डिसीजन, सिर्फ एक इंडिकेटर को पकड़ के अगर हम देखें तो आपसे मैं अगर पूछूं तो आप कहेंगे यार क्योंकि वो लॉस कर रही है, या मुझसे आप पूछें ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि मैं शायद उसको फेयर वैल्यू से डिस्काउंट करूँगा। ठीक है, अब होता ही है कि हमारी मार्केट में ये चीज़ को निगलेक्ट करके बहुत सारे स्टॉक्स रैली कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उसके अंदर चिपिन भी हो जाते हैं। जो उस रैली के अंदर होता क्या है कि वो साइकिल जो है वो बर्स्ट होता है और स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू पे करेक्ट होता है और कैपिटल जो है वो इरोड हो जाता है। तो वो तो आ गए हम 90% में। अब 10% वाली जो बात है उसके अंदर जो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है वो ये है कि आप सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो उसके अंदर ग्रोथ है और वो कंपनी के कंपेटिटर्स जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और फॉरवर्ड में अभी करंट पोजीशन क्या उसके पे आउट्स ग्रो कर रहे हैं, कैश फ्लोज जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को जो है वो रीड करें, कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, किस तरीके से वो चल रहे हैं। तो उसमें अगर आप रहें, उसको रीड करें, उसमें इन्वेस्टेड रहें, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप जो है वो डिविडेंड से और कैपिटल गेन दोनों से वो फ़ायदा उठाएंगे और आप वो 10% लोगों में अपना पैसा नहीं हारेंगे, कम से कम उसमें से कुछ ग्रोथ ले लेंगे। सही है, बहुत ज़बरदस्त बात। अगर हम स्पेसिफिकली पीएसएस की बात करें तो ये डेवलप मार्केट से, फॉर एग्जांपल हम दूसरी स्टॉक मार्केट देखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास लो वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल सर्टेन चैलेंजेस है हमारे पास, लो वॉल्यूम है हमारे पास, लिमिटेड फ्लोट सबसे बड़ा चैलेंज, लिमिटेड फ्लोट है स्टॉक्स का, सर्कुलर डेट इश्यूज है हमारे, पॉलिटिकल टर्बुलेंस है हमारे। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान के अंदर लोग ये समझते हैं कि चैलेंजेस बहुत हैं। डेवलप मार्केट की अगेंस्ट अगर हम बात करें तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे जब आपने 4-5 जो हैं वो KPIs या जो चीज़ें हैं वो हमारी मार्केट के हवाले से बताएं। इसमें नंबर 1 हमारी मार्केट का साइज़, तो लो वॉल्यूम, तो हमारी मार्केट का साइज़ लो इस वजह से भी है कि उसका बेस भी लो है, इन्वेस्टर भी लो है। अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम हमारे को रीजनल मार्केट से कंपेयर करें तो हमारे जो अकाउंट्स पर पॉपुलेशन है वो 1% से भी कम है। बट अगर आप इसी को चाइना, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, ताइवान, इन मार्केट से कंपेयर करें तो वो काफ़ी वो है। दिस नंबर को अगर हम कंपैरेटिवली हमारी पॉपुलेशन से देखें और वो पॉपुलेशन जो इस वक्त एक 18 to 35-40 की एज में फॉल कर रही है, जिसको अवेयरनेस भी है, जिसके पास मोबाइल का भी एक्सेस है और चीज़ों का है, वही अगर आप ट्रांसलेट करें तो आपकी मार्केट का साइज तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उनको ट्रैक्शन देना, उनको स्ट्रैटेजी देना, उनको अवेयरनेस देना, वो एक क्वेश्चन रहेगा। नंबर 2 आपका था कि पॉलिटिकल टर्बुलेंस और उसकी वजह से ये मार्केट में रहता है, तो फिर क्यों इन्वेस्टर आए और पॉलिटिकल मसले हमारे यहाँ पर। तो मैं उसको इवन ग्लोबल न्यूज़ की वजह से भी हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो उस पर इफेक्ट हो जाता है। हालांकि हमारी स्टॉक मार्केट की पोजीशन स्ट्रांग बिहेव कर रही होती है, लेकिन ग्लोबल टर्बुलेंस कुछ हो तो भी हमारी स्टॉक मार्केट पे उसका असर डायरेक्टली पड़ता ही है। अभी रिसेंट सिचुएशन में हमने ये चीज़ें देखी हैं। इसका वही वाला मेरे नज़दीक जैसे है कि आपने डे 1 फाइनेंशियल ईयर है, आपकी दुकान आपने खोली, आपने आज का दिन क्लोज किया, उसमें आपको कुछ प्रॉफिट हुआ फॉर इंस्टेंस, तो वो आप बोलेंगे यार मैं प्रॉफिट आ गया, आज मैं जो है वो आउट हो रहा हूँ। सेकंड डे आया,
हालात अच्छे नहीं थे, बारिश हो गई, दुकान नहीं चली, तो लॉस हो गया, तो क्या मैं दुकान बंद कर दूं? तो इसलिए ही कहते हैं कि एक फाइनेंशियल होराइजन जो है वो एक इन्वेस्टर को जो है वो देखना चाहिए। तो इसलिए ही आज इन्वेस्ट किया है तो फौरन अगर आप कर रहे हैं तो आप इस मिसाल से आप इसको समझें। तो स्ट्रैटेजी, रिसर्च, everything also comes in play, and then you have to wait for the returns and for your capital that for your capital to grow. एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट अमर भाई? तो इसमें हाँ, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि PSX जो है बाकी दुनिया की डेवलप मार्केट से एक बड़ी डिफरेंट स्टेज पर है। देखें, जहाँ पे ये जो आपने पॉलिटिकल टर्बुलेंस और लो वॉल्यूम और ये वाली सारे चैलेंजेस कहे, तो दीज आर ऑल रिस्क इंडिकेटर्स। तो लेकिन जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी हैं। तो पाकिस्तान की अभी अगर आप देखें तो एक प्राइस टू अर्निंग का रेशियो होता है जो कि ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स में देखा जाता है, और ये रेशियो जो है यूजुअली आपका इट रेंजेस बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 8, 9 to 14, 15. Pakistan is on a lower end. Pakistan is the lowest in the region if I have it correctly. So we are trading around at a P ratio of 8, जो कि आपकी रीजनल एवरेज जो कि 11 या 12 पे है। तो यानी कि आपके पास मार्केट में पोटेंशियल बहुत है। तो लेकिन अगेन अब मसला यहाँ पे यह आता है कि प्लेटफॉर्म लोगों के पास यूं अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचती ही नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमने इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में एक पहले 2006-2007 में देयर वाज अ बूम इन द स्टॉक मार्केट, और वो एक बड़ी एक अच्छी पोजीशन में थी। तो वहाँ पे लोगों ने अकाउंट्स, आपकी जो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाए तो दैट वाज द पीक ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपनिंग एट दैट टाइम। तो उसके बाद एक सर्टन आपका एक फाइनेंशियल क्रंच आया, ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हुई। 2008 to 2013 का एक बड़ा वॉलेटाइल पीरियड था। तो वो उसने एक मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे पैसा सिर्फ डूबता है। तो वो एक हमारी जेनरेशन के अंदर ये चीज़ बिल्ड हो गई कि भाई स्टॉक मार्केट से दूर रहो। हालांकि स्टॉक मार्केट का इससे लेना देना कोई नहीं था। ये जो इन्वेस्टर्स की गलत आदतें थी कि बगैर स्ट्रैटेजी के साथ घुसना मार्केट में और सिर्फ टिप्स के ऊपर बिलीव करना, वहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया। तो इन चीज़ों की अगर अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, इस चीज़ की अगर रसाई हो और लोगों को ये एक आसानी मिले कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक मज़ीद और एक आसान इसको बना दिया जाए, तो आई थिंक आपकी ये वाले सारे इश्यूज जो हैं खुद ही मिटिगेट हो जाएंगे। और आजकल रिसेंटली ये चीज़ देखी गई है कुछ पिछले 1 साल से कि इन्वेस्टर्स हमारे पास बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है उसकी कमी है और बेसिक गाइडेंस की कमी है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि गाइडेंस की कमी है हमारे न्यू इन्वेस्टर्स को, और उनमें पेशेंस भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। दे वांट टू अर्न फास्टर थ्रू शॉर्टकट्स। सो आप लोगों का ये अखज़ किया मैंने आप लोगों की बात से कि PSX में पैसा बनाया जा सकता है लेकिन शॉर्टकट्स नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा। चलें, बहुत अच्छी बात हुई। तबरेज़ भाई, कैपिटल विजन फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर्स के लिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बेसिकली क्या लेके आ रहा है? क्या इसको राज रखना है या अभी थोड़ा बहुत बताना है? बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है जो हमें इंडस्ट्री से मुख्तलिफ करेंगी और हम उसको जो है वो जल्दी जो है वो उसको शोकेस करेंगे और लाइव करेंगे। तो ताबिश भाई, बैक टू यू। जबरदस्त। अगर आप लोगों के लिए ये एपिसोड वैल्यूएबल था तो 2 चीज़ें अभी फौरन करें। कैपिटल विजन का लिंक व्हाट्सएप का हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर हमें ज्वाइन करें, या व्हाट्सएप की सिर्फ चैनल में जाके कैपिटल विजन लिखें और हमें वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां रोज की PSX इनसाइट्स और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलता है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि ये एपिसोड अगर आपके लिए वैल्यूएबल थी तो आपने ये एपिसोड किसी ऐसे दोस्त को भेजनी है जो कि PSX में एक्टिव है और इस वीडियो की वजह से शायद उसका PSX में लॉस होने से बच जाए।
और आप सबका भी शुक्रिया। मैं हूं ताबिश और यह है कैपिटल विजन का पहला एपिसोड। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए रियल टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।